है 14 जुलाई 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में जल्द मिलने लगेगा सिर्फ एक पन्ने वाला रजिस्ट्री पेपर, चुकानी होगी इतनी फीस। लोगों को दस्तावेजों में दर्जनों पन्नों की रजिस्ट्री लगाने के झंझट से जल्द ही निजात मिलेगी। अब एक पन्ने का रजिस्ट्री प्रमाण पत्र मिलेगा, इसके लिए सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। प्रमाण पत्र में क्रेता विक्रेता का नाम और संपत्ति की जानकारी समेत पूरा ब्यौरा होगा। 3 दिन में प्रमाण पत्र रजिस्ट्री कार्यालय से मिलेगा। इसे लेने के लिए ऑनलाइन igrsUP.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसे कहीं भी दस्तावेजों के रूप में लगाया जा सकेगा। शिक्षा आयोग बनाएगा यूपी सरकार, सीएम योगी बोले आज उत्तर प्रदेश में नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाली सरकारें प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोकती थी। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। सीएम ने ऐलान किया कि हमारी सरकार शिक्षा आयोग बनाने जा रही है। इसके तहत उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा चयन आयोग की प्रक्रिया को जोड़ देंगे। यूपी जेईई पॉलिटेक्निक में आवेदन का विशेष मौका, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में ही होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन का एक और विशेष मौका उपलब्ध कराया गया है। यूपी जेईई एवं पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी की परीक्षा के लिए स्पेशल चांस के तहत आवेदन की प्रक्रिया आज शुक्रवार 14 जुलाई को खत्म हो रही है। इससे पहले अंतिम तिथि को 3 से 4 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। उम्मीदवार यूपी जेईई पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाराणसी से लखनऊ के बीच चल सकती है वंदे भारत ट्रेन, अयोध्या से जोड़ने की भी योजना। गोरखपुर की तरह ही वाराणसी से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। वाराणसी कैंट से सुबह परिचालन की रूपरेखा तय की जा रही है। इसे अयोध्या से जोड़ने की योजना भी है। इनकी मांग मेयर अशोक कुमार तिवारी के साथ ही पर्यटन से जुड़ी संस्थाएं लंबे समय से कर रही हैं। रेल मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि 300 किलोमीटर दूरी वाले स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। छोटे छोटे स्टेशन के बीच लंबी दूरी की वंदे भारत चलेगी। कांवड़ यात्रा में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द का रंग, मुस्लिमों ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ में हापुड़ रोड तिरंगा गेट पर गुरुवार को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पश्चिम उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी नासिर सैफी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों की सेवा की। नासिर सैफी ने कहा कि देश के भाईचारे और सद्भावना को बढ़ाने के लिए मुस्लिम युवाओं के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके मेरठ आगमन पर स्वागत किया गया है। यूपी के शहर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो। उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। 3 किलोमीटर के ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन 10 सदस्यीय टीम को लेकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। मेट्रो ट्रेन के ट्रैक पर पहली बड़ी परफॉर्मेंस देखकर मेट्रो की टीम बेहद खुश नजर आई। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं, अब आगरा के लोग मेट्रो ट्रेन के सफर का आनंद उठा सकेंगे। सरल ऐप को डाउनलोड न करना पड़ सकता है बीजेपी नेताओं को भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान में सरल ऐप डाउनलोड नहीं होना कई मौजूदा जिलाध्यक्षों को भारी पड़ सकता है। भाजपा के 1 दर्जन से अधिक संगठनात्मक जिलों में 1000 कार्यकर्ताओं ने भी सरल ऐप डाउनलोड नहीं किया है। वहीं सरल ऐप डाउनलोड करने में पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल के जिलों ने बाजी मारी। यूपी में डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी है। अभी प्रदेश में चिकित्सक 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसे बढ़ाकर अब 65 वर्ष किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पुनर्नियोजित करने के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। इन्हें पहले की अपेक्षा शिथिल और आकर्षक बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा अयोध्या संग्रहालय मंदिर में भगवान राम की परंपराओं का समावेश करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में संग्रहालय मंदिर के निर्माण में भगवान राम से संबंधित परंपराओं का समावेश करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास पर पर्यटन विभाग के प्रस्तुतिकरण में मुख्यमंत्री ने लखनऊ की 76 मंजिल कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशन उद्दौला को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के समक्ष पर्यटन विभाग की ओर से प्राचीन धरोहर भवनों के एडॉप्टिव रीयूज, अयोध्या में प्रस्तावित संग्रहालय मंदिर एवं गेटवे कॉम्प्लेक्स टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का प्रस्तुतिकरण किया गया।
इस स्कूल में प्रवेश के समय हर छात्र के नाम का लगाया जाता है पौधा। अनूठी पहल। बागपत के तमेलागढ़ी गांव में स्थापित शिक्षण संस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं के बराबर ही पेड़ पौधे लगाए गए हैं। कॉलेज के नियम के अनुसार यहां प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश के समय ही एक पेड़ रोपित करा दिया जाता है। इन छात्रों के नाम से रोपे गए पौधे को बाद तक जाना जाता है, क्योंकि उन्हें एक टैग लगा दिया जाता है। प्रतिदिन बच्चे ही इन पौधों वृक्षों की देखभाल करते हैं। इसके चलते यहाँ कुछ समय में ही हर तरफ हरियाली नजर आने लगी है। यूपी के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। गंगा यमुना दोनों में उफान। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, बरेली, पीलीभीत। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा होने का येलो अलर्ट जारी किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले ही कर रहे उसकी हत्या। बंगाल चुनावी हिंसा पर किया तंज। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भारी हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 760 नगर निकाय चुनाव में एक भी जगह न हिंसा हुई और न ही धांधली। ये एक मानक है और इससे सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ही लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं। बिजनौर के कई गांवों में आई बाढ़। 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में गंगा पार कई गांवों में बाढ़ आ गई। गांव में बाढ़ आने से कई 100 लोग फंस गए। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अधिकारियों के द्वारा राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि राहत बचाव अभियान शुक्रताल, मुजफ्फरनगर की ओर से चलाया गया। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास व उमर को हाईकोर्ट से मिली राहत। चार्जशीट और निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में अब्बास व उमर के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अब्बास और उमर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी रोक लगाई। सपा ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। 9 उपाध्यक्ष व 4 महासचिव बनाए गए। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की 147 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की राज्य कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष अशोक कुशवाहा, ब्रजेश विश्वकर्मा, श्याम कृष्ण गुप्ता साहू, रामसेवक पाल, तूफानी निषाद, देशराज सिंह जाट, कल्याण यादव, अमित प्रजापति, राम नरेश चौरसिया शामिल किए गए। गोली चलाने वालों को 21 जुलाई को मिलेगा जवाब। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ऐलान। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने ऊपर हुए हमले को लेकर आक्रोशित हैं। वो इसी बहाने एक बड़ा सियासी खेल रचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 21 जुलाई की तारीख तय की गई। इस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई। चंद्रशेखर का साफ कहना है कि मुझ पर गोली चलाने वालों को 21 जुलाई को जवाब मिलेगा। चंद्रशेखर के समर्थकों का मानना है कि पुलिस ने गोलीकांड का फर्जी खुलासा किया है। लखनऊ में सीतापुर रोड पर आवास विकास विकसित करेगा आवासीय योजना। जमीन तय। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद सीतापुर रोड पर करीब 1800 एकड़ में नई आवासीय योजना विकसित करेगा। ये योजना 3 चरणों में विकसित की जाएगी। पहले चरण में 800 एकड़ में विकसित होगी। इसके लिए आवास विकास ने बख्शी का तालाब के पास के 4 गांव की जमीन चिन्हित की। योजना के विकास पर लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च होगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने सीतापुर रोड पर बख्शी का तालाब के पास अपनी नई आवासीय योजना लाने की तैयारी की है। आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद के निर्देश पर परिषद की टीम यहां सर्वे कर चुकी है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। वेतन में 15% की वृद्धि। अप्रैल 2023 से मिलेगा लाभ। खाते में बढ़ेगी राशि। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। वहीं वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही उनके वेतन में महत्वपूर्ण इजाफा देखा जाएगा। आईटी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि की तैयारी शुरू कर दी गई। इंफोसिस और HCL जैसी कंपनीज के द्वारा वेतन वृद्धि को टाल दिया गया। वहीं TCS द्वारा अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तैयारी की जा रही है। रेलवे ने ग्रीष्मकालीन विशेष 1 दर्जन ट्रेन को किया निरस्त।
रेलवे ने यात्रियों की संख्या में कमी आने के बाद ग्रीष्मकालीन विशेष 12 ट्रेन को निरस्त कर दिया। पर्यटकों के लिहाज से शुरू की गई इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या में कमी देखी गई। इसके बाद रेलवे ने इन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया है। अखिलेश यादव का बड़ा प्लान, 17 की टीम दिखाएगी कमाल, अक्षय को दी गई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने जमीन मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद के लिए बूथ कमेटी बनाने के साथ ही मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारियां हो रही हैं। पूर्व सांसद ने वर्तमान पदाधिकारियों को किनारे कर लोकसभा के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को कमान सौंपी है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट आयु में होगी 3 वर्ष की वृद्धि, 62 से बढ़कर होंगी 65 वर्ष। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनकी रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए नियम को शिथिल और आकर्षक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की मांग की जा रही थी। वहीं अब 3 साल की वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। पुरानी कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। देश में सेकंड हैंड गाड़ियां, फिर चाहे वो कार हो या बाइक, इनका कारोबार काफी बढ़ रहा है। जिन्हें कम बजट में ज्यादा फीचर्स वाली कार या बाइक खरीदनी होती है, वे सेकंड हैंड गाड़ियों के बाजार की तरफ रुख करते हैं। लेकिन सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद सबसे बड़ा झंझट होता है उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना। इसके लिए आरटीओ के एजेंट आपसे मोटी फीस वसूल करते हैं। न केवल आपको इसके लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, बल्कि आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये एक थकाऊ प्रक्रिया होती है जिसमें आपका काफी समय बर्बाद होगा। आरटीओ को सभी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद वेरिफिकेशन में कुछ दिन का समय लगता है। हालांकि ये 7 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। इसके बाद 7 कार्य दिवस के अंदर आरटीओ आपके नाम पर ट्रांसफर हुई नई आरसी को आपके पते पर भेज देता है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। दरअसल अब निजी स्कूल के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। इसके लिए हाईकोर्ट का समर्थन कर्मचारियों को मिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल के शिक्षक भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समान वेतन और परिलब्धियों के हकदार हैं। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की ढीली नहीं पड़ी अक्कड़, पेशी के दौरान गवाह को धमकाया। माफिया मुख्तार अंसारी पर कई मामले दर्ज हैं, जिसके कारण वो बांदा जेल में बंद है। फिर भी उसकी अक्कड़ ढीली पड़ती नहीं नजर आ रही। गुरुवार को सुनवाई के दौरान उसने गवाह को धमकी दी। अखिलेश यादव का बड़ा प्लान, 17 की टीम दिखाएगी कमाल, अक्षय को दी गई जिम्मेदारी। फ्रांस से राफेल सहित 26 लाख विमान खरीदेगा भारत। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे के लिए रवाना हो गई। इस बीच खबर आई कि फ्रांस से 26 लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ 22 राफेल एम और 4 2 सीट्स वाले ट्रेनर संस्करणों सहित 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।